या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। इस ऐतिहासिक मीटिंग में शामिल सोलापुर शहर के हर मोहल्ले से मौजूद बागबान जमीयत सोलापुर शहर से आए हुए तमाम मेरे बुजुर्ग सामने बड़े कसीर तादाद में जमा हुए मेरे नौजवान भाइयों, आप सभी लोग जानते हैं सोलापुर शहर बागबान जमीयत सिटी ट्रस्ट में पिछले दिनों एक नई 21 की बॉडी जो है ना अमल में आई है। कुछ बातें तफसीलवार यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 21 की बॉडी जब अमल में आई, वो अमल में लाने का काम सोलापुर शहर के हमारे बागबान जमीयत के जिम्मेदार 8 नवाब के रूप में उन्होंने उनको चुना। अभी न हम यहाँ पर नवाब को नाम रखेंगे, न हम 21 वो लोग जो संचालक बनकर बागबान जमीयत के सिटी ट्रस्ट में जो गए। एक्चुअली मेरे भाइयों, मेरा मकसद बागबान बिरादरी के नौजवानों को इकट्ठा करना। आज बागबान बिरादरी सोलापुर शहर को जिले की अगर हम लोग संख्या देखें तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर हैं। मेरी ऐसी दिली ख्वाहिश है कि सोलापुर के हर कोने कोने में बसे, भले सहारा हो, आसरा हो, नई जिंदगी हो, बीजापुर रोड झोपड़पट्टी नंबर 1 हो, 2 हो, मित्र नगर हो, शेड़गी हो, समाधान नगर हो, मल्लिकार्जुन नगर हो, रविवार पेट हो, हमारी बिरादरी सोलापुर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ना फैली हुई है। लेकिन सोलापुर शहर के अंदर बागबान बिरादरी सिर्फ जो है ना शनिवार पेट, बादशाह पेट, जुड़वाई पेट, बीजापुर पेट, बेगम पेट, इतने ही एरिया के लोगों को देखने के बाद ही लगता है कि यही बागबान है। लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। हमारी तादाद बड़े पैमाने पर जो ना सोलापुर शहर में पूरे चारों तरफ में जो ना फैली हुई है। ये बात आप सब मानते हो? तो मेरा बोलना ऐसा है कि तमाम सोलापुर शहर के आजू बाजू के बागबान बिरादरी के हमारे नौजवान साथी को इकट्ठा करें। सबका साथ अगर हो, सब लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, भले वो जातीय एतबार से हो, माली एतबार से हो, सब लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो सबसे पहला हमारा मिशन है कि हम सोलापुर शहर में बागबान जमीयत की लोक संख्या कितनी है यह हमें देखना है। अब लोक संख्या क्यों निकालने का ऐसा किसी के मन में सवाल है तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। मैं समझता हूं पूरे महाराष्ट्र में जब सोलापुर शहर में बागबान बिरादरी जब बड़े पैमाने पर है, 3.5 से 4.25 लाख लोक संख्या यहाँ हमारे मुस्लिम समाज की, उसमें बड़े पैमाने पर सोलापुर शहर में बागबान बिरादरी पाई जाती है। बागबान बिरादरी जैसा कि शायद किसी ने अपने भाषण में कहा कि 55,000 है। ये मेरे भाई के सिर्फ जो ना मतलब अपने ख्याली प्लॉज को कहेंगे। अब मुझे लगता है कि 80,000, आपको लगता है 50,000, लेकिन ये सब जो ना बातें जब तक हम लोग अमल में नहीं लाते, जब तक हम लोग उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लाते, हमारे जमात के फायदे हम नहीं ले सकते। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल भी फायदे हम लेने वाले हैं जब तक हम उसको रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे। अब रिकॉर्ड में लाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम ऐसी हम जो ना एक्शन प्लान बनाया है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सोलापुर शहर के हर कोने कोने से हमारा ऐसा जवान भाई जो पढ़ा लिखा है लेकिन किसी वजह से उसको नौकरी नहीं मिली, बेकार है, घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसको नौकरी की तलाश है। जब सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत की हमारी कमेटी अमल में आएगी तो सबसे पहला हमारा मिशन
सोलापुर शहर के वो बागवान जमीयत के नौजवान लड़के जो एजुकेटेड हैं, मगर शर्त यह है कि वो हर एरिया से होना चाहिए, हर एरिया से, सोलापुर शहर के हर कोने कोने से 21 जो बच्चे हम लोग चुनेंगे। वो 21 बच्चों का जिम्मा होगा कि वो हर हमारे बागवान, क्योंकि बीजापुर बेस पर मैं रहता हूँ, बीजापुर बेस पर मैं रहता हूँ, तो मुझे पता है बीजापुर बेस पर बागवान जमीयत के लोग कहाँ रहते हैं, कितने घर हैं। जैसा कि अभी हमारे मोहसिन मैदरगी ने कहा कि मैदरगी कर हूँ लेकिन मैं बागवान हूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम आते ना। अब मेरा भी जो ना हमारे नाना का नाम जो है समीर गुरुकर है, बहुत लोगों को नहीं मालूम वो बागवान है, तो ऐसी मुश्किलों का सामना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोकल जो है स्थानीय आदमी, बीजापुर बेस का अगर कोई बनता है तो उसको जिम्मा दिया जाए, जोगापेट का अगर बनता है तो मोहसिन मैदरगी करके मतलब मशवरे से वहाँ का लड़का सुने, सफादर नगर हो, मोबिन नगर हो, मित्र नगर हो, शेरगी हो, मल्लिकार्जुन नगर हो, अपना शास्त्री नगर है, मौलानी चौक है, नई जिंदगी है, सहारा है, आसरा है, रहीवारपेट है, तुम्हारा बीजापुर रोड झोपड़पट्टी नंबर 1 है, 2 है। तो तमाम सोलापुर शहर के हर कोने कोने से 21 बच्चों को हम लोग चुनेंगे। वो बच्चा अगर हम उसको महीने वाली अगर कुछ उसको पेमेंट देंगे 8,000 10,000, जिससे उसका घर चले, खर्चा उसका चले, वो पढ़ लिख कर नाराज ना हो। और खाना शुमारी जनगणना करना इट्स नॉट अ जोक, ये आसान बात नहीं है मेरे भाइयों, ये बड़ी स्ट्रगल का काम है। लेकिन इसको जब तक हम सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, जब तक हम लोग सब बागवान बिरादरी के लोगों का साथ नहीं देंगे खाना शुमारी जनगणना के लिए, तब तक वो काम नहीं होगा। अब मैं आगे आता हूं, लोक संख्या अगर मालूम होगी हमारी, और उसके साथ साथ जो है मतदान संख्या अगर हमको मालूम होगी, तो इसके अंदर जो सियासी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं। अब इसमें सियासी मैदान में हमारे बागवान बिरादरी के बहुत सारे लोग जो है ना काम कर चुके हैं, कुछ लोगों ने ब्रेक लिया, कुछ लोग अभी भी प्रवाह में हैं, जैसे कि हमारे मोहसिन जमायत के युवक अध्यक्ष हैं, उनको पूछो 5 वोट की कीमत, सियासी कोई भी लीडर को आप पूछेंगे तो आपको बोलेगा कि अरे बाबा बहुत उनके हाथ को पढ़ना पड़ता है, बहुत उनको जो है रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर वो जो ना उनका मन परिवर्तन होता है, तब जाकर हमको मतदान होता है, बराबर। तो हमारी संख्या इतने बड़े पैमाने पर सोलापुर में होने के बावजूद हम उसको और रिकॉर्ड जब लाएंगे तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में, मैं ये भाषण बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले शनिवार को जो मीटिंग हुई थी समृद्ध होटल में, वो होटल में बहुत सारे हमारे जमीयत के लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं वापस बात रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास अगर संख्या होगी बागवान जमीयत की सोलापुर शहर में एक्चुअल जनसंख्या कितनी है, जब हम जो है ना ऑन रिकॉर्ड अगर कोई सियासी लीडर के पास हम जब जाएंगे कि भाई हमारे सोलापुर शहर के बागवान जमीयत की संख्या इतनी है, हम चाहते हैं कि सांसद में, दिल्ली के सांसद में आप होना चाहिए, हम आपको मदद करना चाहते हैं, उसके बदले में आप हमारे जमीयत को क्या मदद करेंगे। यहाँ पर जो ना मुझे बोलो, क्या हमारी बागवान जमीयत का हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बागवान जमीयत को एक जो ना अच्छा एजुकेशन का इदारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बागवान जमीयत का हॉल, शादी का हॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मेरे भाइयों, पिछले हफ्ता जो ना अपने समृद्ध होटल में जब हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद हमारे कुछ लोग जिम्मेदार लोग बैठे 15 से 18-20 लोग कि भाई आगे वाली मीटिंग क्या होना चाहिए। अगर हमारे बागवान जमीयत का शादी का हॉल होता, क्या मैं सानिपुर हॉल बुक करता? अरे हमारे बागवान जमीयत का एक हॉल तक नहीं है। अभी मैं आपको जो ना कुछ पिछला इतिहास बागवान जमीयत का बताते चलूं, जो कि मुझे भी नहीं पता था। बागवान जमीयत के ऐसे सीनियर लोग जिसकी उम्र जो ना 65 से ज्यादा है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनसे ही जो ना मैं पूछकर बागवान जमीयत का इतिहास 1954 से लेकर आज तक जो भी है मैं आपके सामने बताता चलूं, क्योंकि नौजवान साथियों को मालूम होना चाहिए कि पहले बागवान जमीयत का रूपरेखा क्या थी, कितने जो ना इसमें हम लोग काम करते थे। सोलापुर शहर बागवान जमीयत पहले 3 हिस्से में थी। इसमें जो सीनियर है वो अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोके भी बस, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, मैं इतिहास जानकर यहाँ पर बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बागवान जमीयत का इतिहास मेरे पूरे जो है नौजवान साथियों को यहाँ पर पता चले। पहले सोलापुर शहर बागवान जमीयत 3 हिस्सों में थी मेरे भाइयों। जंगली शाह बाबा ट्रस्ट के नाम से एक जो ना बागवान जमीयत एक संस्था हुआ करती थी, जिसके जिम्मेदार थे पहले हाजी फजल अहमद अड़ते,
दूसरे थे अमीर भाई नूरजी भाई बुरहानपुरे, तीसरे थे हाजी नबीलाल हाजी दाऊद साहब बागबान। उसके बाद दूसरी संगठन ऐसी थी जिन्हें इस्लाम मस्जिद ट्रस्ट के नाम से, जिसके जिम्मेदार थे हाजी मोहम्मद अली सेठ कल्याणी, हाजी रसूल साहब कामतीकर, हाजी मोहम्मद अली, हाजी अब्दुल्ला साहब आदिल। उसके बाद में 1954 में बाबालाल वकील साहब ने जमीयत रजिस्टर कर बागवान जमीयत सिटी ट्रस्ट, इसमें 7 लोगों की जो है ना वहां पर नुमाइंदगी की, 7 लोगों को उन्होंने वहां पर चुना। जबकि हमारे फाउंडर हैं वो बाबालाल वकील साहब, बराबर बोलो भाई साहब, बराबर बोलो रतीब मामू। हमारे बागवान जमीयत सिटी ट्रस्ट के फाउंडर कौन थे? बाबालाल वकील। अब यहाँ पर जो बड़ी कसी तादाद में बैठे हुए लोग, इसमें से कोई उठकर बोलेगा कि बाबालाल वकील क्या थे, उनके आज उनके जो ना मतलब घर के लोग कौन है, आज वो रहने को कहां पर है किसी को पता? तो ये बताने का काम हमारे जिम्मेदार लोगों का है, जिसने बागवान जमीयत सिटी ट्रस्ट की बुनियाद डाली। अब बागवान जमीयत को ये तीनों को जो है ना जंगली शाह बाबा ट्रस्ट, जिन्नतुल इस्लाम मस्जिद ट्रस्ट और बागवान जमीयत, ये तीनों को एक करने का काम ये हमारे जो ना बाबालाल वकील साहब ने किया, जिनको करने के लिए पूरे 1.5 साल लगे। कितने? 1.5 साल। जब जाकर ये तीनों लोग एक जगह पर आए और सोलापुर शहर बागवान जमीयत सिटी ट्रस्ट जो बनी ना 21 लोगों की, पहले हमारे सदर थे मरहूम बाबालाल वकील साहब, दूसरे सदर रहे अहमद साहब वकील, तीसरे सदर रहे रहीम बख्श अली बख्श साहब मधुकर, उसके बाद में रहे हाजी नबीलाल साहब रामपुरे, उसके बाद रहे मोहम्मद अली अब्दुल्ला साहब चौधरी आदिल जनाब के, और उसके बाद रहे मोहम्मद यूसुफ सेक्रेटरी साहब बागबान, उसके बाद रहे महबूब साहब कल्याणी, उसके बाद रहे हाजी अतीकुर रहमान आदिल साहब, उसके बाद रहे हाजी मौला अली शेख बागबान साहब, उसके बाद रहे जिनका हाल ही में जो है ना इंतकाल हुआ हाजी सिकंदर सेठ कामतीकर। अभी हमारे जमीयत के 10वें सदर हैं जनाब मंसूर दलाल सर। माजरत चाहता हूँ इसके लिए मैं बोला कि अगर मैं कहा तो हमारे साथी आरिफ भाई मर्चेंट, इनके वालिद हाजी गनी कोंडा जी साहब भी बागवान जमीयत के सदर रह चुके थे। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी तरफ से एक नाम रहेगा क्योंकि अभी 1954 से आ रहा हूँ ना मैं थोड़ा सा। तो साथियों, ये हमारी जमात की ये हिस्ट्री है। अभी पहले जमात लिमिट में थी, पहले जो ना कुछ एरिया में जो ना हमारे जमात में लोग पाए जाते थे। अभी हमारे जमात माशाल्लाह सोलापुर शहर में चारों तरफ फैली हुई है। तो हमारा मकसद नए 21 लोगों की जो चुनवाई हुई, जिनको हमारे लवाद के लोगों ने 21 संचालक बोलकर जिनको मतलब जिम्मेदारी दी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मंच पर बैठे पूरे जिम्मेदारों के सामने और आप बागवान जमीयत के पूरे नौजवान साथियों के सामने ये कहना चाहूँगा, हमारा लवाद से कोई विरोध नहीं है, न रहेगा। हम 21 लोग जो नए संचालक बने, हम उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ सोलापुर शहर बागवान जमीयत के नौजवानों को इकट्ठा करूँ। ये जो सामने आप लोग जो बैठे हुए ना, यहाँ सामने हॉल पूरा भरने के बाद जो बाहर बैठे हुए, मेरी बात तक आवाज पहुँच रही है? बात तक आवाज आ रही? यस। ये जो बड़ी कसी तादाद में बैठे हुए ना भाई साहब, ये बागवान जमीयत का भविष्य है। ये बागवान जमीयत का भविष्य है, ये फ्यूचर है। इनको पहले विश्वास में लो। इनको अगर तुम साथ में रखेंगे तो सोलापुर शहर में इंशाल्लाह बागवान जमीयत का बड़े से बड़े पैमाने पर काम होगा भाइयों। आपको लगता है आती है तो वही 7 लोगों की कमेटी वहां पर काम करेगी। मित्रनगर शेड़गी, यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ के जो जिम्मेदार और वहाँ के जो 7 लोग काम करेंगे। और यहाँ पर हेलो भाई अपना मल्लिकार्जुन नगर, समाधा नगर, गांधी नगर और कटिंग नगर, संगमेश्वर नगर, यहाँ के जो ना हमारे बागवान जमीयत के लोगों के लिए जो ना 7 लोगों की टीम बनाई जाएगी। वहाँ पर एक जिम्मेदार होगा, उसके नीचे जो ना 7 लोग काम करेंगे। तो ऐसा जो ना हमारा एक्शन प्लान है। बस मैं ये चाहता हूँ सब लोग जो है ना इस
तो आज ऐलान होना चाहिए। भाइयों, सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत की बुनियाद रखी जाए या न रखी जाए, जिनको लगता है सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत की स्थापना हो, वैसे लोग हाथ उठाकर हमें समर्थन दें। जज़ाकल्लाह। हमारे नौजवान भाइयों में बड़ी बेदारी है, बड़ा शऊर है। ऐसे ही बेदारी, ऐसे ही शऊर को आप जो ना अपने अंदर कायम रखिए। इंशाअल्लाह सब लोग कंधे से कंधा जुड़कर अगर काम करेंगे तो हम सोलापुर शहर में बागवान जमीयत के लिए अच्छे से अच्छे जो ना भले का काम कर सकते हैं। मैं आप सबको एक बात बताता चलो, इससे पहले भी मैं जो ना समूह होटल में बताया था कि आप इकट्ठा हो जाओ, आप इकट्ठा हो जाओ। सोलापुर शहर बागवान जमीयत का इंशाअल्लाह ऐतिहासिक काम करेंगे, ऐतिहासिक काम करेंगे। और जो भी काम होगा, जैसा हमारे मोहसिन भाई पैदगी कर इन्होंने कल जुड़वाईपेट में मोहसिन पैदगी कर ने जो है ना हमारे 21 संचालकों को सत्कार किया। उन्होंने इसे कहा कि हम कुछ अलग कुछ करने वाले नहीं, हम जो है ना नौजवानों को हमको जो है काम करने का मौका दो, हम आपके ही सरपरस्ती में काम करने वाले हैं, आप हमें समर्थन दो। ऐसा बोले ना मोहसिन, आप हमारे सदर हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे जो है ना बड़े हैं, आपके सरपरस्ती में हमारा काम होगा। बिल्कुल भी हम उनको विश्वास में लेकर काम करेंगे, लेकिन हमारा साथ देंगे तो हम भी आपका साथ देंगे, हमारा विरोध करेंगे तो हम आपके साथ भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम ये बागवान बिरादरी के लिए हित में होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा काम सिर्फ बागवान बिरादरी के हित में होगा। अगर आप और हम मिलकर दोनों ताकत अगर एक होकर काम करेंगे, क्या आप नहीं चाहते बागवान बिरादरी की जो ना कामयाबी का कुछ काम हो? क्या आप नहीं चाहते बागवान बिरादरी की जो ना भलाई का काम हो? सब में पहले बागवान जमीयत की जो ना खाना शुमारी होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। आप हमें सपोर्ट करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। और बिल्कुल भी आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बड़े हैं। अफवाहों का बाजार इतना जोर में हो चुका है पिछले 4-5 दिनों से, मैं देख रहा हूं। वो लोग, वही लोग, हमारे ही बिरादरी के लोग शहर में जो है गलत अफवाह यहाँ पर जो फैलाए रहे हैं कि भाई ये जो ना एक मतलब लवाद के लोग 21 लोगों को चुने, अब ये बनने के बाद दूसरी जमात बन रही, तीसरी जमात बन रही। अरे भाई, आपको लगता है बागवान जमीयत के जो ना 21 नुमाइंदे जब आपने चुना है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन नौजवानों को काम करने को आप मौका क्यों नहीं देने वाले? क्या बराबर है? हमें भी काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ, सोलापुर शहर के 18 पगड़ जाति समाज का लोगों को काम अल्लाह ताला जब मेरे हाथ से लिया, क्या मुझे तड़प नहीं है कि मैं बागवान बिरादरी का काम करूं? क्या मौसी को तड़प नहीं है बागवान बिरादरी का काम करे? क्या ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सोशल वर्कर हो, सामाजिक कार्य में जो आगे बढ़कर काम कर रहा है, उसकी भी तड़प है? बागवान जमीयत का जो काम करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन दो, उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसको सपोर्ट करो। बागवान जमीयत के हित में हम लोग भाई आगे निकले हुए हैं। और पिछले मीटिंग के अंदर 46 लोग सामने आकर अपना नाम पेश किए थे कि बागवान मतलब संगठन जो हमारी बननी जा रही है, जमीयत, युवक जमीयत, उसमें जो है 46 लोगों ने अपना नाम वहां पर जो है रजिस्टर किए थे। मैं चाहता हूं कि और भी लोग खुलकर आए, जो लोग अभी या सामने नाम पेश नहीं करना चाहते, पर्सनल मुझे फोन कर या मेरे को व्हाट्सअप कर या टेक्स्ट मैसेज कर आप जो है ना अपना नाम हमारे सामने पेश करना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब इसके बाद में सब में बड़ा जिसको कहेंगे तारेवर्ची कसरत यानी कि सब में बड़ा मुश्किल काम हमारे 21 लोगों को चुनना। मैं वो गलती नहीं करना चाहता। हाँ, तो मैं बिल्कुल भी वो गलती नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि जो इच्छुक 46 लोग जो सामने आए और भी जो काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर करें। इच्छुक लोगों की एक बैठक होगी, क्या अंकल, हम जो ना
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं ना उमर को लूँगा ना हारिस को लूँगा ना तला को लूँगा बस। हाँ नहीं, उनका सवाल बरोबर है, तुम्हारे सगे भाई को नहीं लेने लगे बोले नहीं। गलती के लिए है जो भाई को लिया, भतीजे को लिया, चाचा को लिया, वो इसमें नहीं दोहराया जाएगा। बिल्कुल भी जो है ना, मेरे घर से तो छोड़ो, इंशाल्लाह मेरे खानदान से कोई नहीं होगा। मेरे खानदान से, अगर मेरे खानदान से कोई सामने आना चाहता है तो मैं अपने 2 कदम पीछे लूंगा, उसको मौका दूंगा, भाई तू आगे आगे काम कर बस। तो ये इच्छुक लोगों की जो है ना बैठक होगी, जैसा कि पिछले महीने में आरिफ बच्चन साहब आपको मालूम है, हमारे अशफाक भाई तुलजापुरे को मालूम है, शफी भाई को मालूम है, यहाँ से रिलेटेड जो भी है भाजपा विभाग में, वहाँ पर भाजपा विभाग में वहाँ का एक सदस्य चुना था जो कि पहले अध्यक्ष थे मूसा माड़ी वाले। उन्होंने कहा कि मैं भी जो वक्त नहीं दे सकता, काम नहीं कर सकता, तो उनके जगह पर 55 से 60 लोग, कितने लोग थे मतदान के साथ, कितने 60 लोग थे अंकल, कितने थे 60 लोग थे। 60 लोगों के बीच में सबको ओपन में जो ना ऐलान किया गया कि भाई जो इच्छुक है वो सामने आए। यासर भाई खलीफा और हमारे भाई पटाटे वाले बीएमपी, ये दोनों लोग सामने आए। एक्चुअली वहां पर जो ना 60 लोगों के बीच में मतदान हुआ। मतदान सबको ऐसा कहा गया कि भाई चिट्ठी आपको देंगे, एक साइड में जाओ कोने में, और आपको जो बेहतर लगे दोनों में से आपको एक को चुनना है। इसको कहते हैं लोकशाही। क्या कहते हैं इसको? लोकशाही। हिटलरशाही नहीं बोलते इसको, लोकशाही। हमारे यहाँ पर इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारे इच्छुक लोगों को जो ना कहा जाएगा कि भाई ये इच्छुक लोगों के बीच में जो भी सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत का सदर बनना चाहता है, सदर बनना चाहता है, ऐसा मेरा नौजवान भाई सामने आए। वो शायद 1 हो, 2 हो या 5 हो, क्या लोकशाही है हमारे पास। हाँ लोकशाही, हुकुमशाही। तो हमारे पास जो है ना सदर के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो सामने आएंगे बराबर। जो लोग टोटल इच्छुक हैं उनमें से मतदान होगा, मतदान। वही लोग, जो लोग इच्छुक हैं ना, वो लोग जिनको सदर चुनना है वो चुन सकते हैं बराबर। ये पद्धत से काम होने के बाद जो सदर चुना जाएगा, हमारे कुछ जिम्मेदार हैं 15 से 18 लोग, और भी उसके अंदर जिम्मेदारों की भर्ती होगी, उनके साथ में मशवरा होगा, मशवरे के साथ में जो सदर चुना जाएगा। सदर चुनने के बाद सोलापुर शहर के हर कोने से, सोलापुर शहर के हर कोने से बागवान जमीयत का नौजवान साथी हमारे इस जमीयत बोलो, हाँ, सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत में सोलापुर शहर के कोने से जो ना हमारा बागवान जमीयत का साथी काम करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि उनकी तकलीफ उनको मालूम, जैसा कि हमारे अजूर भाई को मालूम वहाँ की प्रॉब्लम क्या है बराबर, और शासी नगर मौलानी चौक वहाँ के लोगों को मालूम उनकी प्रॉब्लम क्या है, गैबी पीर दरगाह उनको मालूम उनकी तकलीफ क्या है, सहारा असला वाले को मालूम उनकी तकलीफ क्या है। तो भाई हर मतलब कोने से अगर हम नाम लेंगे तो खाना शुमारी करने के लिए ऐसा मतलब जनगणना करने के लिए आसान नहीं होगी। इस बात को आप सब लोग सहमत हैं? भाई देखो, इच्छुक लोगों के साथ में मतदान के माध्यम से सदर चुनने के लिए जिनकी सहमति हो वो अपना हाथ ऊपर करे। क्या बात है, हाथ ऊपर बोल रहे, मतदान क्यों लग गया? अरे एक मिनट, क्या बोले? ठीक है, सुनो और एक बार बोलो, सुनो जरा। देखो, इससे पहले जो मीटिंग हुई समृद्धि होटल में, वहां पर हम लोगों ने ऐलान किया था कि सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत में जो लोग काम करना चाहते हैं वो अपना नाम दें। 46 लोगों ने नाम दिया थे, 46 लोगों ने, उनका नाम यहाँ पर है, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊं या फिर वो कंटिन्यू करो? तो 46 लोगों ने नाम दिया। उसके बाद जो लोगों ने नाम नहीं दिया लेकिन आज उनकी तड़प है
कि मैं उस दिन नाम नहीं दिया था, आज मैं नाम देना चाहता हूँ, तो वो भी जो ना अपना नाम आगे पेश करे, या फिर जो मीटिंग में नहीं थे शनिचर के दिन उन्होंने भी अपना नाम दिए। अभी मिसाल के तौर पर 50 से 55 लोगों ने समझो नाम अपना दिया। सोलापुर शहर जिला बागवान योग जमीयत में काम करने के लिए 50 से 55 या 60 लोगों ने समझो नाम दिया। उन्हीं लोगों की अगली मीटिंग होगी, बराबर, उन्हीं लोगों की जो इच्छुक हैं उन्हीं लोगों की मीटिंग होगी। वो मीटिंग के अंदर हम लोग जो है ना, ये जो भी हमारे 15-20 जिम्मेदार हैं जो इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, जुबेर बागवान अकेला नहीं है, जुबेर बागवान अकेले कोई से लोग जमा नहीं हुए, सब लोग जो ना वो सहरा कामयाबी का मेरे सर पर मत डालो, आप सबका साथ था, सब लोग जो ना एक दूसरे को फोन किए, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से सब लोग साथ देने के बाद इतनी बड़ी गिनती जमा हुई। जुबेर बागवान का अकेले का काम नहीं था, ठीक है। तो उस दिन 60 लोग अगर हैं तो 60 लोगों में जो ना एक ऐलान होगा कि भाई सोलापुर शहर जिला बागवान योग जमीयत का सदर जो बनना चाहता है वो आगे आए। 60 लोगों में समझो अगर 4 नाम आए, एक बंदा बोला कि मैं भी सदर बनना चाहता हूँ, उसको हम जो ना मंच पर बैठाएंगे। दूसरा बोला मैं बनना चाहता हूँ, उसको मंच पर बैठाएंगे। 4 नाम आएंगे या 5 नाम आएंगे। 60 लोगों के अंदर अगर समझो 5 लोग इच्छुक हैं सदर के लिए, बाकी के 55 लोगों को बाकायदा जो ना एक छोटी चिट्ठी दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा कि भाई ये 5 बंदों के अंदर जिनको आप चाहते हो सोलापुर शहर जिला बागवान जमीयत का सदर बनना, आप उनका नाम चिट्ठी पर लिखिए और एक डब्बा रखा जाएगा। वो डब्बे के अंदर आप वो चिट्ठी डालो सब 55 लोगों के सामने, और 5 लोग जो इच्छुक हैं सदर बनने के लिए, ये हमारी टीम का सोलापुर शहर जिला बागवान योग जमीयत के सदर बनना जो चाहते हैं 5 लोग, वो 5 लोगों के सामने, और हमारे जिम्मेदार लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग मतलब 5 लोगों के अंदर किसको कितने वोट मिले, बराबर। जिसको सबसे ज्यादा ये लोग पसंद करेंगे वही सोलापुर जिला बागवान योग जमीयत का सदर होगा। ये सबके राय मशवरे से हो गए, सबके राय मशवरे से। मैं बोला ना आपको, इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में, सदर कैसे चुनना है, समझ में क्या? अब सदर इस तरीके से चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? अगर चुनना चाहिए तो हाथ ऊपर करके बोलो चुनना चाहिए। हाँ माशाल्लाह, यानी कि बहुमत है, बहुमत है, चुनना चाहिए। तो जो भी इच्छुक लोग हैं भाई सामने आओ और अपना नाम पेश करो। और 1-2-3 मसले जो ना मेरे मतलब कहने में रह गए। जब रमजान का महीना आता है ऐसा, अक्सर रमजान के महीने में, बाकी के महीने में तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें मार्केट यार्ड से काफ़ी कम तादाद में है, बाकी मार्केट के लोग अलग हिस्से में। बागवान जमीयत के नौजवान भाइयों से हो या बड़े ताजिर से हो, ताजिर यानी कि जो यार्ड में कारोबार करते बड़े पैमाने पर या मार्केट यार्ड के बाहर में कारोबार करते, भाई अगर रमजान में ज़कात हम लोग जो निकालते, ज़कात के सब में बड़ा पहला हकदार होता है सईद भाई, उसका करीबी रिश्तेदार। ज़कात का सब में पहला का कौन है हकदार? उसका करीबी रिश्तेदार। बिल्कुल ज़कात निकालने के बाद अपने पहले करीबी रिश्तेदार को उसका हक दें, ज़कात उसको दें। बची हुई रकम यूपी, एमपी, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र, पूरे हिंदुस्तान से मार्केट यार्ड में लोग बड़े पैमाने पर आते चंदा मांगने के लिए। अल्लाह का घर और उसका मदरसा ये चलाने के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। बिल्कुल भी अल्लाह को उसके घर की फिक्र है। मेरा मशवरा है, मेरा सिर्फ मशवरा है, मशवरा, अगर ये पैसा बाहर नहीं देकर यही पैसा अगर हम जो ना हमारे जमीयत में अगर इकट्ठा करेंगे, मैंने से पहले कहा था कि सोलापुर शहर के अंदर 45% लोगों की आबादी ऐसी है जो बिल्कुल भी जो ना इतने गरीबी हालत से गुजर रहे वो लोग। हमारा भी हक है कि पहले हम उनका साथ दें ज़कात के मामले में। तो ये बात को भाई आप जो ना आम करो, अपने अपने
लेवल पर। और रहा सवाल नाम देने का, अभी भी यहाँ पर वक्त है, 10 मिनट का वक्फा मैं आपको देता हूँ। जो लोगों ने वहाँ पर नाम नहीं लिखाया था, ऐसे लोग यहाँ पर जो ना अपना नाम दें, क्योंकि जमात के काम के लिए बढ़ चढ़कर अगर आप लोग हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह सबकी ताकत, सबका साथ अगर रहा तो इंशाल्लाह ऐतिहासिक काम होगा। जो भी बागवान जमीयत के अंदर, मतलब सोलापुर शहर जिला बागवान युवक जमीयत के अंदर काम करना चाहता है, वो अपना भाई साथी आगे आए और अपना नाम देगा। कार्यक्रम मतलब जब खत्म होगा उसके बाद जो ना हम लोग यहाँ पर बैठेंगे एक 10-15 मिनट, तो तब जो ना आकर जो ना नाम दीजिएगा। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10, मजरेवाडी, नई जिंदगी रोड, अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर।